नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज साइज। ओके, साइज, इंडिया का साइज़ कितना है? द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का जो लैंड मास है उसका एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एंड इंडिया का टोटल एरिया काउंट जो है वो पूरे जोग्राफिकल जो वर्ल्ड है उसका 2.4%। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें इंडिया का जो टोटल एरिया का परसेंटेज है वो है 2.4%। From figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world. India जो है वो वर्ल्ड की 7th largest country. India has a land boundary of about 15,200 km and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 km. इसका मतलब क्या है कि इंडिया की अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200। और अगर इसकी कोस्टल लाइन की बात करें, अब देखिए कोस्टल लाइन क्या होती है, कोस्ट लाइन क्या होती है, जैसे कि आप इस मैप को देखेंगे ध्यान से सभी, जो कोस्ट लाइन है वो इलाके जो कि समुद्र के पास है यानी कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के पास है उसे हम इसकी कोस्ट लाइन कहेंगे। तो जो ये एरिया है, ठीक है, दिस इज़ द कोस्ट लाइन। इसके साथ साथ जो अंडमान निकोबार और जो आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, इनकी भी जो कोस्ट लाइन है उसका टोटल जो एरिया है वो आता है इसकी कोस्ट लाइन के अंदर। तो ये टोटल एरिया है 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंगफॉल माउंटेन इन नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट तो आप लोगों को डायरेक्शंस पहले से पता है, यू ऑल नो अबाउट डायरेक्शंस। तो अगर मैं आपको डायरेक्शन समझाऊँ तो दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। ठीक है, तो दीज आर डायरेक्शन। अब हम इसमें से जो इसके इंटरमीडिएट डायरेक्शन है उसे समझ लेते हैं। दिस इज़ नोन एज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, दिस इज़ नोन एज साउथ ईस्ट, this direction is known as northwest, good, and this is known as southwest. So these are the directions, ठीक है, north, south, east, west, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आप चाहे तो अपनी नोटबुक में से ड्रॉ भी कर सकते हैं डायरेक्शंस को। आप अच्छे से, ये आपको किसी प्लेस को फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करती है। सो इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंगफॉल माउंटेन इन दी नॉर्थ वेस्ट। तो कहाँ पर है यंगफॉल माउंटेन? नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में भी। साउथ of about 22 degree north latitude, it begin to taper and extend toward the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on its east। ठीक है, जो इंडिया का जो पेनिनसुला है, जो निचला हिस्सा है, वो इंडियन ओशन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, वो इंडियन ओशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। नाउ लुक एट द फिगर 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appear to be smaller than the north-south extent. जो इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो साउथ वेस्ट एक्सटेंट के मुकाबले छोटा है। फ्रॉम गुजरात तो अरुणाचल प्रदेश देर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की, यानी कि गुजरात कहाँ पर है? यहाँ पर है, और यहाँ से लेकर अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इन 2 जगह के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2 घंटे की, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2 आवर्स लगता है। टाइम लैग इनके बीच में 2 घंटे का अंतर है। अगर अरुणाचल प्रदेश में 10 बज रहे हैं तो गुजरात में 12 o'clock हो रहा है, तो यह इन दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। लेकिन हम क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस पूरे इंडिया में तो नहीं लागू कर सकते कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 10 बज रहे हैं और गुजरात में 12 बज रहे हैं तो हम उसी टाइम को फॉलो करें। एक स्टैंडर्ड टाइम पूरे कंट्री में फॉलो किया जाता है, तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की जो कि 82 डिग्री 30 ईस्ट पर है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है और इसी लाइन को इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है। इस जगह पर जो टाइम होता है मिर्ज़ापुर में, वही टाइम जो है पूरे कंट्री पर लागू किया जाता है, वही टाइम जो है पूरी कंट्री फॉलो करती है। ठीक है,
द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये आप सब कुछ जो है डे एंड नाइट रोटेशन रेवोल्यूशंस के बारे में पहले प्रीवियस क्लासेस में मेनली यूनिट 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ इतना ही पढ़ा रही हूँ। आपको क्या करना है कि लोकेशन और साइज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। कोई भी पैराग्राफ, कोई भी पॉइंट, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, यू कैन मैसेज मी कि ये हमें समझा दीजिए। और ये जो मैप आपके पेज नंबर 3 में दिया हुआ है, इस मैप को आपको खुद बनाना है। मतलब मैप आप परचेज़ कर सकते हैं, ब्लैंक मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप परचेज़ कर सकते हैं, और उसमें आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साथ ही साथ आपको जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो डॉटेड लाइन दी हुई है स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसको भी आपको शो करना है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट कितना है और साउथ नॉर्थ एक्सटेंट कितना है, इसको भी आपको अपने मैप में शो करना है। ओके, तो ये चीज़ें आपको आज के लिए होमवर्क में दी गई हैं। किसी भी समय मैं नोटबुक किसी की भी मांग सकती हूँ, तो उस समय वो बहाना नहीं बनाएंगे कि हमने नोटबुक कंप्लीट नहीं की। तो जिस दिन काम दिया रहा है उसी दिन आप अपनी नोटबुक्स को तुरंत कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।